आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जिसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग ये मानेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि रूट 5 हमारा इरेशनल ना होकर के रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो ये जो एजम्पशन हमने लिया कि रूट 5 हमारा एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम रूट 5 को लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। तो रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी ये जो हमारे पास p और q होंगे वो ऐसे इंटीजर्स होंगे जो अपने रिड्यूस टर्म में होंगे। फर्दर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का। यहाँ लिख लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू होगा p अपॉन q का होल स्क्वायर। यहाँ से इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके नीचे 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर। जहां से यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसे इस 5 को पी स्क्वायर के साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, पी स्क्वायर अपॉन 5 आई। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो 5 है हमारा वो क्या कर रहा है, कोई भी इंटीजर पी जो है हमारा उसको ये डिवाइड कर रहा है, यानी उसके स्क्वायर को भी ये डिवाइड कर रहा है। कौन, 5। तो 5 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हमने थ्योरम करी हुई है कि अगर कोई भी इंटीजर का स्क्वायर उस नंबर से किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो फर्दर वो नंबर भी हमारा क्या होता है, उसी नंबर, वो इंटीजर हमारा क्या होता है, उसी नंबर से डिविजिबल होता है। तो इसे हम पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन वी कैन से 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो यही 5 हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर हम p को 5 से डिवाइड करते हैं तो p जब पूरा पूरा डिवाइड होगा तो कोई एक इंटीजर हमारा निकल के आएगा r, मतलब p की वैल्यू कुछ भी होगी। अगर वो डिवाइड होता है 5 से तो हमारे पास कोई वैल्यू क्या आ जाएगी, r आ जाएगी, यानी ये भी कोई नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से p इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये 5 इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5r। तो p इज इक्वल टू 5r। ठीक है, p की वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ पे जो p है इस p की वैल्यू क्या आई हुई है, 5r आई हुई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट फिर करते हैं हम लोग। अब जो हमारी p की वैल्यू आई हुई है उसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 5, इसमें हम p की वैल्यू को पुट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग p इज इक्वल टू 5r इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में हम इस वैल्यू को पुट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू 5r का होल स्क्वायर और अपॉन का 5। तो हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 5 जा 25 r स्क्वायर अपॉन 5। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 5 से ये जाएगा 5 बार, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब 5 आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम इस 5 को क्यू स्क्वायर के पास भेजेंगे तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है,
तो क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे यानी कि पहले हम इस आर स्क्वायर को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब अगर क्यू स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा क्यू है वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको क्यू बाई 5 करेंगे तो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू एस आ जाएगी, ओके। तो क्यू बाई 5 इज इक्वल टू एस, देन हम इस 5 को एस के साथ भेजेंगे तो ये क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5s। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5s। पी की वैल्यू पी की वैल्यू हमारे पास है 5r और क्यू की वैल्यू है हमारे पास 5s। तो यहाँ से अगर हम पी बाई क्यू लिखते हैं, पी बाई क्यू हम लिखते हैं तो पी की वैल्यू हमारे पास 5r और क्यू की वैल्यू हमारे पास 5s। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या एजम्पशन लिया था कि पी अपॉन क्यू हमारा एक नंबर है, या पी अपॉन क्यू हमारा एक इंटीजर है और एक रैशनल नंबर है जो कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है और पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़ करके। बट यहाँ पे जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें ये मिला कि यहाँ पे 5 जो है दोनों में कॉमन है। जैसे हमने फर्दर आगे इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से जो एजम्पशन है हमारा वो रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर 5 इज CF of P by Q, this contradiction, okay, this contradiction arose due to our wrong assumption। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, this contradiction arose due to our wrong assumption। ये वो लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है, अगर एग्जाम में कुछ ना आ जाता है तो। ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, हमने क्या assumption किया था, that √5 is rational number, ओके। तो यहाँ पे 5 जो है कॉमन फैक्टर है पी बाई क्यू का। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि हमने जो रॉन्ग एजम्पशन किया था √5 हमारा रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये एजम्पशन हमारा रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे ये √5 हमारा रैशनल है, ये रॉन्ग एजम्पशन है। तो जब कोई चीज रैशनल नहीं है यानी कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हेयर √5 इज इरेशनल नंबर, ओके। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया।